और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हेतु उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी निर्माण को पुनः सर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमंडों पर ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापन एवं अनुकूलन उपायों की ओर एग्रीकल्चर को लेकर एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास, 60 स्थानों में जो G20 बैठकों की सफल जो हुई उसके आयोजन ने दुनिया के समक्ष भारत के आयोजक की सक्षमता प्रकट की है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को लेकर आकर्षक गंतव्य स्थान भारत को बना दिया है। अब हमारा मध्यम वर्ग भी पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में जिसमें आध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। राज्यों को अध्ययन पर्यटन का अपार संभावनाएं इसमें है, जिसकी मार्केटिंग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैपिंग आधार पर जोड़ा जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खड़ा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप पर्यटन अवसर संरचना और सुख समृद्धि हेतु पर्यटन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन 2014 से लेकर 2023 के दौरान FDI अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे स्वनिर्मित बनाता है, जो कि 2005 से 2014 के दौरान FDI अंतर प्रवाह से 2 गुना है। को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत देश की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत, विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समस्त कार्यक्रम किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मूल्य ऋण के रूप में, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित